कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार प्राणों की उपासना करें, प्राण साधना करें, प्राणों तक कैसे पहुँचें, प्राणों तक को किस प्रकार से हम जागृत करें। कोई मुश्किल नहीं है, सरल है, सुगम है, कठोर नहीं है। किंतु साधक बनने के लिए माया का इतना शरीर के अंदर आवरण रहता है कि साधक उस माया में लिप्त रहता है। माया के लिप्त रहने के कारण उसके अंदर आसक्ति भाव इतना बढ़ जाता है कि उससे वो परे नहीं जा पाता। आसक्ति में लिप्त होने के कारण, माया के स्वरूप के कारण आसक्ति में लिप्त हो जाता है और आसक्ति और माया के बीच में उसका एक चक्र चलता रहता है, जिससे वो अपने जीवन की समस्त क्रियाएं, समस्त जीवन, समस्त क्षण, समस्त काल को खो देता है और जीवन के उस पल को, जो जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है, उसके जीवन का इस धरा में आने का उद्देश्य, उसको खो देता है। और आसक्ति और माया के आवरण के कारण कलह तो उत्पन्न होगी, और जब कलह उत्पन्न होती है जीवन में तो विभाजन होता है। विभाजन होता है तो देह के कई विभाजन होते हैं, उन विभाजनों से और दैत्य पैदा होते हैं। दैत्य मतलब बुराइयां पैदा होती हैं। पर माया का आवरण को काटना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ये साधक कहे कि बगैर गुरु के उस माया के आवरण को काट कर उसमें प्राण की उपासना को सक्षम बना दूं, तो इतना सरल नहीं है। तब उसको गुरु का सहारा लेना पड़ता है। और गुरु ऐसे जो जागृत हों, जो प्राण में जागरण क्रिया में अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ हों। और जागृत अवस्था वाला गुरु ही तुम्हें प्राणों की जागरण की क्रिया समझा सकता है। बहुत मुश्किल होता है, किंतु जागृत गुरु के द्वारा ही तुम प्राणों के जागरण की क्रिया तक पहुंच सकते हो, अपने प्राणों तक पहुंच सकते हो। उस आवरण को, उस माया के आवरण को, उस कलेश को, उस आसक्ति को खत्म करते 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 उस अपने प्राणों तक पहुंच सकते हो। और जब प्राणों के धड़कन को तुम अपने आप सुनोगे तो तुम गुरु के साथ भी उस तार को जोड़ सकते हो, उस सिद्धस्थ क्रिया को भी जोड़ सकते हो, उस जीवन की शैली को भी जोड़ सकते हो। तब तुम्हारा इस धरा पर आना सफल होता है, तब उद्देश्य सफल होता है मानव धर्म का। तो उसको पता चलता है कि मानव का धर्म क्या है, इस धरा पर आने का, इस जन्म लेने का, मातृ शक्ति माँ के द्वारा जन्म लेना और मातृ के ऋण को निकालना, पूरा करना, और धरा माँ की ऋण को, जिससे तुम्हें वो हर चीज़ प्राप्त होती है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर कर उस ऋण को चुकाना और गुरु ऋण को चुकाना, ये तीनों के तीनों प्राण उपासना के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि साधक को एक साधना नहीं करनी चाहिए। प्राणों की उपासना की साधना जरूर करनी चाहिए, ध्यान अवस्था में और जागृत अवस्था में। जागृत गुरु को पकड़कर ही तुम प्राणों की उपासना कर सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। असंभव है जागृत गुरु के बगैर। जागृत ही गुरु तुम्हें उस दिशा की तरफ ले जा सकता है, प्राणों की उपासना की, क्योंकि अपने प्राणों के साथ जागृत गुरु ही तुम्हें जोड़ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो धैर्य के साथ, समय के साथ, संस्कारों के साथ अपने जीवन का यापन करते हुए आगे बढ़ो, तो निश्चय ही तुम सफल होंगे अपने जीवन में। ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम सबका।